हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की गोपाल चंपू क्लास कीर्तन के साथ प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से श्रवण कर रहे थे। भगवान की गोकुल की लीलाओं को श्रवण कर रहे थे।
इन लीलाओं में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान ने अपनी दामोदर बंधन लीला पूर्ण की और साथ में यमला अर्जुन नामक जो दोनों वृक्ष थे उनका भी उद्धार किया और उनको भी अपना दिव्य भक्त बना दिया। ये सब लीला कथावाचक स्निग्ध कंठ ने सुनाई और इसको श्रवण करने वालों में उनका भाई मुग्ध कंठ भी था। इसी में आगे हम नवम पूर्णम में श्रवण करेंगे। नवम पूर्णम अर्थात नौवां अध्याय। नौवां तो हम देखते हैं किस प्रकार से सारे ब्रजवासी गण वृंदावन गोकुल छोड़ के वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन नौवां अध्याय वृंदावन प्रवेश लीला। तदंतर एक दिन दैदित्यमान सभा के बीच में ब्रजराज नंद ने पूछा कि हे वत्स स्निग्धकंठ, वे दोनों वृक्ष इस ब्रज में संकल्पित अभीष्ट वस्तु देने वाले होने के कारण देवताओं के समान थे। उससे पहले जन्म में कैसे थे और ब्रज में किस कारण से आए थे एवं इस समय वृक्ष योनि से छूटकर किस रूप से कहाँ गए। स्निग्धकंठ बोला, पहले शिव जी के मित्र अलकापति यक्षराज श्री कुबेर से उत्पन्न हुए थे, किंतु किसी समय देवर्षि नारद के प्रति धृष्टा कर बैठे। पश्चात देव विषय के द्वारा दिए गए निग्रह रूप अत्यंत अनुग्रह के द्वारा वृक्ष होने पर भी भगवान के भक्ति भाव को प्राप्त हो गए। आपके प्रत्येक अवतार के समय उत्पन्न होने वाले महावन में विराजमान कर आपके घर के समीप वाले स्थान में यमला अर्जुन के वेश से स्थित रहे। इसके पश्चात अपनी वास्तविक गति को प्राप्त कर परम भगवत भक्ति भी हो गए, किंतु इस समय तो वे दोनों भगवान की भक्ति के परिणाम को प्रकाशित करने पर विद्यमान। श्री ब्रजराज कौतूहल पूर्वक बोले, सत्य कहो, सत्य सत्य कहो बेटा, इस समय दोनों कहाँ चले गए। तदंतर स्निग्धकंठ अपने मुख कमल को नवाकर शुभ सा होकर कटाक्ष पूर्वक मधुकंठ को देखने लग गया। ब्रजराज बोले, संकुचित से होकर तूने कुछ भी क्यों नहीं कहा। स्निग्धकंठ आदर पूर्वक बोला, महाराज हम क्या कहें, पूज्य पाद आप स्वयं ही जान लेंगे। ब्रजराज नमस्कार कर बोले, सत्य ही तुम्हारा पुनरुक्ति हो जाएगा, कारण इस विषय में तुम्हारा मौन ही सब कुछ कह रहा है। रीति भांति के कारण हम समझ गए कि तथापि अपने मुख से कहकर तुम हमको सुख से युक्त करो। स्निग्धकंठ बोला, सब सुखों की वृष्टि करने वाले पूज्यपाद देवर्षि वर श्री नारद जी महाराज की अधम पतित दीन जनों पर जो अहेतु की कृपा, उसी के द्वारा जिनको यह ब्रजवास रूपी गति मिली है एवं भगवत तत्व ज्ञान संबंध सर्वज्ञता प्राप्त हुई। बस समझ लीजिए कि ये दोनों नल कुबेर मणिगिरी नामक कुबेर के पुत्र यमला वृक्ष हम दोनों के रूप में स्पष्ट रूप से आपके समक्ष विद्यमान है, अर्थात वे दुर्दांत ही हम दोनों हैं। ये स्निग्धकंठ और मधुकंठ बोलते। यह सब वृतांत सुनकर श्री ब्रजराज प्रभुति जन सभी जन दोनों के मुख को देख देख कर अपने पास बुलाकर पुनः कौतुक सहित सुखपूर्वक उन दोनों से भुज ब्रज मिले तथा बीच में
बैठाकर आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों की ओर निहारने लगे। पश्चात श्री ब्रजराज के प्रश्न का अनंतर क्रमशः अवसर प्राप्त कथा को मधुकर ठिकाने लगा। इस प्रकार का विचित्र चरित्र जिस दिन हुआ, उस दिन से 5 दिन के पश्चात श्री मानवनंद जी ने अपने भवन में पहुंचकर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, है प्रिय, अपने देवर ब्रजराज के घर में आज तुम्हारे द्वारा गमन रूपी मंगलकार हुआ कि नहीं, अर्थात आज तुम उनके घर गई कि नहीं। पत्नी बोली, और क्या, अर्थात मैं अवश्य गई हूँ, क्योंकि महावन में कौन ऐसा व्यक्ति जो ब्रजराज के घर जाए बिना अपने मन को मना सकता है। फिर आप जैसे निकटवर्ती संबंधी की तरह हम भी तो वैसे ही संबंधी हैं, फिर हम जाए बिना कैसे रह सकते। पति बोले, यदि कोई विशेष बात हो तो कहो। पत्नी बोली, जिस वस्तु में अधिकतर प्रेम होता है उसमें अधिकतर भय किया। पत्नी बोली, जिस वस्तु में अधिकतर प्रेम और जिसमें भयंकर अधिकतर आशंका देखी जाती। पत्नी बोली, जिस वस्तु में अधिकतर प्रेम होता है जो उसमें भय की अधिकतर आशंका देखी जाती है। देखो, नेत्र जैसे शंका के विषय उस प्रकार कान आदि अन्य अंग शंका के विषय नहीं। और देखो, अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ माता आदि सभी गुरुजन भयभीत होकर ही, यद्यपि और देखो, अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ माता आदि सभी गुरुजन भयभीत होकर ही, यद्यपि उन दोनों कृष्ण बलदेव नामक बालकों की रक्षा करते हैं। और देखो, अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ माता आदि सभी गुरुजन भयभीत होकर ही, यद्यपि उन दोनों कृष्ण बलदेव नामक बालकों की रक्षा करते हैं। तथापि खेलते समय उन दोनों को संभालने के लिए किसी की भी सामर्थ्य न होने के कारण वे दोनों भाई शुक्ल सभी को व्याकुल कर देते हैं। आज के वृत्तांत को सुनो सबको। सभी आत्मीय जनों के सहित ब्रजेश्वर की जो खाद्य सामग्री उसको बनाने के लिए आनंदयुक्त श्री यशोदा जी के व्यस्त हो जाने पर तथा श्री रोहिणी जी के भी उन्हीं की सहायकारिणी बन जाने पर हमारे स्वतंत्र खेलने में ये धाइयाँ ही रोकने वाली होंगी। इस प्रकार की शंका की पात्र उन धाइयों को भी धोखा देकर आपके छोटे भैया के वे दोनों लाला बहुत दूर भाग गए। देखो धाइयाँ जिस समय दूसरे काम में किंचित मनोयोग देने लग गई, उसी समय उन्हीं के आगे से उनके बाएं दाएं भाग में दोनों नेत्रों से न देखने योग्य स्थान में एवं जहाँ पर दुबक के ठहरा जा सके ऐसे दोनों स्थान में दोनों भैया कपटमयी क्रीड़ा के बहाने क्रमशः चले गए और दौड़कर दूर खड़े हो गए तथा वहां पर उच्छलंक अपने मित्रों के सहित ऊंचे स्वर से हल्ला गुल्ला करने लग गए। ये उनकी आज की घटना सुनाई। तदंतर इस प्रकार इन दोनों के बालकों की कृष्ण बलराम की रक्षा के लिए नियुक्त भाइयों ने धोखे में पड़कर क्षण भर बाद सावधान होकर शीघ्र ही उन दोनों को ढूंढकर क्रम से उन दोनों का नाम लेकर भी बुलाया भी। इन पश्चात अपने बुलाने को निष्फल समझकर अपनी स्वामिनी श्री यशोदा एवं रोहिणी के निकट जाकर निवेदन कर दिया कि वे दोनों उद्यमी हमारे बुलाने से घर में नहीं आते।
जब तक उन्होंने उनसे निवेदन किया तब तक वे दोनों गंभीर यमुना नदी के तीर पर चले गए। ऐसा समाचार सुनकर यशोदा जी ने उन दोनों को लिवाने के लिए बलराम की माता श्री रोहिणी को भेज दिया और कहा कि हाय बहन जी, जाना नहीं जाता, यमला वृक्ष अर्जुनों की तरह किसी दुर्जन के द्वारा प्रेरित होकर कोई वृक्ष अथवा नदी का तट गिर जाएगा तो महती आपत्ति हो जाएगी। मैं तो भोजन बनाना रूपी कर्म विभाग में बधी हूँ, तो तुम शीघ्र चले जाओ। तदंतर तन मन से व्याकुल होती हुई श्री रोहिणी माता जी वहां चली गई। और नदी के तीर में विद्यमान यमला अर्जुन को तोड़ने वाले श्री कृष्ण को बुलाने लग गई। किंतु क्रीड़ा के रंग में आकुल होने के कारण संगी जनों के नियंता श्री कृष्ण ने जब रोहिणी माता के बुलाने को अंगीकार नहीं किया, बलभद्र जी ने भी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुकूल होना स्वीकार नहीं किया, तब तो श्री रोहिणी जी ने लौट कर घर आकर कृष्ण के लिए किंचित भय के स्थान स्वरूप उनकी उत्पत्ति स्थान स्वरूप श्री यशोदा जी को भी बुलाने भेज दिया। तदंतर श्री कृष्ण की मां ने यमुना के तीर पर जाकर तदंतर श्री कृष्ण की मां ने यमुना के तीर पर जाकर ब्रजवासी बालकों के सहित बड़े भैया के सहित खेलते हुए अपने पुत्र को देखकर स्तनों के दुग्ध के बहाने मूर्तिमान स्नेह की वर्षा करते हुए बुलाना प्रारंभ किया। किंतु श्री कृष्ण के दूर भाग जाने की आशंका से सहसा उनके पास नहीं गई। और हे पतिदेव, यशोदा जी के द्वारा बुलाने की जो माधुरी है उसका तो आप अच्छी तरह आस्वादन करें। श्रीमद भागवतम में कहते हैं, जैसे दूर से ही बुलाती यशोदा कहती है, लाला, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कमल नयन, हे प्यारे पुत्र, शीघ्र मेरे पास आओ, स्तनपान करो। अब अधिक खेलने की आवश्यकता नहीं है, तुम भूख से शांत हो, अतः तुमको इस समय भोजन करना ही उचित। इतना करने पर भी खेल में विजय प्राप्त करने के लिए परस्पर स्पर्धा पूर्वक खेलने की तृष्णा वाले अतः पास में आते हुए श्री कृष्ण को फटकारती हुई श्री यशोदा जी विच्छेद रहित सजातीय स्नेह के द्वितीय पात्र एवं अपने वचन मात्र का आदर करने वाले होने के कारण अवश्य में वश में रहने वाले श्री बलभद्र को ही दयापूर्वक बुलाने लगे। श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 16-17वें श्लोक में था, यथा हे राम, हे तात, हे कुलंदन, तुम अपने छोटे भैया के सहित शीघ्र चले आओ। हे लाल, तुमने प्रातःकाली आहार किया था। हे पुत्र, मैं देख रही हूँ तुम खेलने से थक गए हो। हे दर्शा वंशोत्पन्न राम, ब्रजपति श्री नंद जी भोजन करने थाली पर बैठ गए, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक एक ग्रास भी नहीं तोड़ेंगे। अतः मेरे साथ घर की ओर आओ, हम दोनों का प्रिय करो। हे बालकों, तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। और इस प्रकार अन्य बालकों से भी कहा। तदंतर माता के हर्ष के निमित्त श्री कृष्ण को क्रीड़ा से निवृत्त कराने के लिए दाऊ जी अपने हाथ में पकड़ के जब खींचने लगे, तब श्री ब्रजेश्वरी छल एवं प्रोत्साहन पूर्वक श्री कृष्ण को ही बोली, है तात, तेरे सारे अंग धूलि से दूषित हो रहे हैं, चलो स्नान करो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र रहता है, पवित्र होकर ब्राह्मण को गैयाओं को दान करो। अतः गैयाओं को दान करो। पुनः उसी समय अपने घर से आए हुए बालकों को दिखाकर स्नान भोजन के आदि के प्रति श्री कृष्ण की स्पृहा को बढ़ाते हुए बोली, लाला देखो देखो तो सही, अपने मित्रों को ये अपनी माताओं ने स्नान कराकर अलंकारों से सजाकर कैसे सुंदर बना दिए हैं। तुम भी घर को चलकर स्नान करो, भोजन करके अलंकारों से अलंकृत होकर पुनः दिन भर खेलते रहना।
इस प्रकार बाल्यावस्था से ही लेकर श्री कृष्ण को ब्राह्मणों के पोषण से आत्मसंतोष होता था। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही लेकर श्री कृष्ण को ब्राह्मणों के पोषण से आत्मसंतोष होता था, अतः उसी कार्य को करने के लिए श्री कृष्ण स्तंभित हो गए। इसलिए बुलाने आदि के लक्ष्य से यशोदा जी धीरे धीरे लाला के पास आई और बलदेव जी के सहित कृष्ण को भुजाओं में पकड़कर अपने घर को ले आई। तदनंतर आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र, ये वाक्य यशोदा जी ने लाला को बहलाकर, जन्म नक्षत्र मतलब ये हर महीने में जो होता है उस जन्म का नक्षत्र, यह वाक्य श्री यशोदा जी ने लाला को बहलाकर घर ले जाने के लिए मिथ्या रूप से कहा था। तो भी श्री कृष्ण के आग्रह के कारण श्री ब्रजराज पत्नी यशोदा ने उस जन्म उत्सव रूप पर्वत को अच्छी प्रकार ग्रहण किया, ठाट बाट से मनाया। जिस पर्व में दुष्टों की कुदृष्टि के निवारण के लिए ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित मंत्र देवताओं के अधिष्ठान रूप यंत्रों के सहित बारंबार विन्यास को प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी पत्नी के वाक्यों के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत को समझकर त्रिकाल यज्ञ सर्वदर्शी श्रीमान उपनंद जी इस प्रकार विचार करने लग गए कि पुत्रवती यशोदा एवं रोहिणी रूपी इन दोनों मातृजाओं भोजाइयों की संतान के प्रति जो आशंका वह सत्य है, क्योंकि गोष्ठ भूमि का प्रकोष्ठ प्राय दुष्ट जनों के द्वारा व्याप्त सा दिख रहा है। अस्तु जो हो, ब्रजराज की सभा में जाकर ही विचार करेंगे। श्री उपनंद की पत्नी बोली, उस सभा में विचार भी आपके ही अधीन रहेगा। तदंतर प्रातःकाली गो समूह के गोष्ठ में स्थित एवं सर्व प्रकार के प्रयोजनों की आधार स्वरूप तथा सबका सम्मान करने वाली श्री ब्रजराज के सभासदों से विराजमान सभा में सभी गोपगणों ने सम्मिलित होकर विचार किया कि स्थान पर अब गोपालन आदि कार्य सरलतापूर्वक संपन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिक समय तक निवास करने के कारण महावन के आसपास के वन प्राय नष्ट हो गए। महावन मतलब ये गोकुल, अभी गोकुल से वृंदावन शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं अधिक समय तक निवास करने के कारण महावन के आसपास के वन प्राय नष्ट हो गए, अर्थात वृक्षों से रहित हो चले हैं। उस सभा में भी वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्री राम कृष्ण के प्रेम से समृद्ध श्रीमान उपनंद जी ने कृष्ण के द्वारा महान आनंद प्राप्त किया। कृष्ण भी उनकी गोद रूप अपने पलका को अच्छी प्रकार अलंकृत किया, अर्थात श्री कृष्ण की गोद में बैठे हैं। बीच में उनकी ठोड़ी को पकड़कर बालोचित स्वभाव से मिथ्या प्रश्न करते हैं, अनेक प्रकार के खेलने के खिलौने मांगने के लिए लालसा से युक्त है। कहते भी जाते हैं, बाबा हमें खिलौने दिला दो। ऐसे श्री उपनंद बाबा उस समय सभी के रुचिकर वाक्य बोले तथा इस बृहद जन महावन में ब्रजराज के संकोच की पर्यालोचना करते हुए बाबा ने समस्त शिशु संतानों के हित पक्ष को भी दृष्टिगोचर करा दिया, अर्थात बालकों से लेकर सारी प्रजा का हित का भी अपने वचनों में दिखा दिया। उनके वचन ही ये हैं, जैसे सभा है सभासदों, आप सबने स्थान पर हम सबको अब नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार जो हितकर वचन का यह वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत छोटे छोटे बालकों का प्रधान हितकर मालूम पड़ता है। हमारे छोटे भाई जो श्री नंद हैं, उनके पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर अनेक प्रयत्नों से रक्षित होने पर भी जब इस महावन में अनेक उपद्रव संगठित हो गए, तो वास परित्याग के लिए इससे अधिक और कौन सा कारण बाकी रह जाता है। यदि कहूँ कि इन उपद्रवों के होने पर केवल परमेश्वर नारायण श्री नारायण की रक्षा ही अवलंबन है, तो भी उनके ऊपर अपने मामूली कार्यों के लिए रक्षा का भार देना भगवान के अनन्य भक्तों को अभिष्ट नहीं है। तात्पर्य की प्रसन्न हुए चक्रवर्ती राजा से तंडुलकर मांगने की तरह प्रेम लक्षण पंचम पुरुषार्थ को समर्पण करने वाले प्रभु के ऊपर देह गेय आदि तुच्छ वस्तुओं की रक्षा का भार देना विचारशील तत्व भक्त नहीं जानते। अपने किए हुए कर्मों का फल समझकर चुपचाप उपद्रवों को सहते रहते हैं।
जो व्यक्ति कहीं से चलना चाहे उसको त्याज्य एवं ग्रह उन दोनों स्थानों का पहले विचार कर लेना चाहिए। उन दोनों में से जो दुख का कारण उसे त्याग देना चाहिए और जो सुखों का आश्रय वहीं पर चले जाना चाहिए। जो स्थान इस लोक में परलोक में दुख देने वाला वो स्थान त्याग देने योग्य है। तो ये उपनंद बोल रहे हैं जो स्थान इस लोक में परलोक में दुख देने वाला वो स्थान त्याग देने योग्य है। इस समय महदवन महावन नामक वन प्रतिक्षण लौकिक दुखों का कारण बन गया है। जो स्थान इस लोक एवं परलोक में सुखदायक वही स्थान ग्रहण करने योग्य है। यह वृंदावन दोनों लोकों के समस्त सुखों की अंतिम सीमा को प्राप्त एवं अतिशय पवित्र भी। जिस वृंदावन में गोवर्धन नामक पर्वत राज भी विराजमान है वह श्री वृंदावन गोगण एवं गोपगणों की सर्वस्व वस्तु है। यदि कहो कि राजाओं की आज्ञा के बिना महावन को छोड़ा जाना नहीं चाहिए सो बात भी नहीं, क्योंकि गोपों का कोई निश्चित ग्राम न होने के कारण गोपगण वनों का कर देने वाले होते हैं, इसलिए एक वन से दूसरे वन जाने के विषय में राजाओं की आज्ञा स्वतः सिद्ध आता है, आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कार्य सुख से या भय से अवश्य करना ही है वो कार्य शीघ्र कर लेना चाहिए। यह निश्चित सिद्धांत है। जो कार्य सुख से या भय से अवश्य करना उसको उसकी बजाय उसको शीघ्र कर ही लेना चाहिए। यह निश्चित अधिक विलंब करना तो शंका को उत्पन्न करता था। शुभ कार्य में शीघ्रता एवं अशुभ कार्य में विलंब करना उचित। इसलिए स्थान से हम सबको शीघ्र उठ जाना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य जब जब किया जाएगा उस कार्य में तब तब उद्यम बराबर एक सही करना पड़ेगा। हमारा तो यही विचार है कि यदि आप सबके लिए रुचिकर हो गया हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे के द्वारा देखी गई वस्तुओं में अनेक जनों की सम्मति उत्सव को पूर्ण कर देती है। किंतु इस विषय में यदि आप सबका निश्चय समर्थन हो तब तो पहले गैया अपने अपने बछड़ाओं को अच्छी तरह दूध पिलाकर वृंदावन के मार्ग की ओर चल रहे। पश्चात घर के कार्य के योग्य समस्त द्रव्यों को लेकर तंबू से युक्त बैलगाड़ियां भी चल रहे। पश्चात घर के कार्य के योग्य समस्त द्रव्यों को लेकर तंबू से युक्त बैलगाड़ियां भी चल दें, क्योंकि गोपों के लिए दूसरे स्थान में जाने के विषय में यह विधि सर्वदा प्रसिद्ध है। अतः ब्रजनाथ ब्रजन करने के कारण अतः चलते फिरते रूप से व्यापक होने के रहने के कारण गोपों के घर में ब्रजता भी प्रसिद्ध है। तात्पर्य ब्रजवासी गोपों की बस्ती को ही ब्रज कहते हैं। तदंतर तर्क शून्य उपनंद का यह वाक्य गोप गणों का स्वयं अनुगमन करके स्वार्थ के लिए कल्पित हो गया, अर्थात तर्क वितर्क को त्याग कर सभी गोपों ने श्री उपनंद जी के वाक्य सार स्वीकार कर लिया। देखो
साधर्म युक्त मृत्तिका में ही बीज विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, एवं वहीं पर फल भी देता है, किंतु वही बीज ऊषर भूमि में बढ़ता भी नहीं तथा फलता भी नहीं, अर्थात उपयुक्त उपदेष्टा का उपदेश उपयुक्त पात्र में ही सफलता को प्राप्त करता है। इस प्रकार सारे समाचार को श्री पौर्णमासी जी के प्रति निवेदन कर उनसे आज्ञा लेकर उन्हीं को आदर पूर्वक आगे भेजकर इस ब्रज को शीघ्र उठाओ। अर्थात महावन को छोड़कर अपना अपना सामान लेकर अन्यत्र बस्ती बसाओ। इस प्रकार दोनों की घोषणा से पुष्टि को प्राप्त कर इस घोष ने अथवा शब्द ने अपने नाम की सार्थकता को अतिशय रूप से प्रकाशित कर दिया। गो समूह और मानव समूह के कोलाहल के कारण महाध्वनि का आश्रय होकर उन ब्रज वासियों के वास स्थान को भी घोष नाम से निर्दिष्ट किया। तात्पर्य की घोष शब्द और आभिर पल्लियों अहिरों की बस्ती इन दोनों के अर्थों का बोधक है। सुतराम गैया और गोपों के कोलाहल से घोष शब्द का पहला अर्थ सार्थक हो गया। यथा उस समय ब्रज में ही जी ही इस प्रकार के शब्दों से मिली हुई असंख्य कलहल ध्वनि उठ खड़ी हुई। पुनः अर्थात उसके बाद सारी कलकल ध्वनि को निगलने वाले बाजे गाजे के सहित धड़त 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 इस प्रकार बैलगाड़ी का विशाल शब्द उपस्थित हो गया। उसके बाद वृद्ध आदिकों को गाड़ी पर चढ़ाकर स्वयं धनुष धारण कर गैयाओं का गौरव करते गोपों ने अपने पराक्रम को प्रकाशित कर दिया था। गैयाओं को आगे कर आबाल वृद्ध नर नानी को गाड़ी में बैठाकर रक्षा करने वाले हष्टपुष्ट सभी गोप धनुष बाण लेकर सबकी रक्षा करते हुए चारों से चल दिए। तदंतर अव्यक्त शब्द करती हुई अनेक बैलगाड़ियां जब महावन से चल दी, तब घर के से आकार वाली बैलगाड़ियों के चलने की परिपाटी को देखते हुए बहुत दूर में विद्यमान लोग आपस मिलकर कहने लगी, ये कोई मूर्तिमान चलता फिरता ग्राम ही प्रतीत होता है। चलते हुए गोपों के कोलाहल का वर्णन, जैसे मार्ग में एक जन दौड़ता है तो दूसरा कोई बुलाता है, कोई यहाँ उत्तर देता है तो कोई वहां लौट कर जाता है, कोई अपने जनों की सार संभाल देखभाल कर रहा है। सभी जन कृष्ण के बाली चरित्र को गाते जाते, गा गा कर अश्रु बहाते, स्तंभित हो जाते हैं, पसीना बहाते, कांपते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, भावावेश में उनका रंग भी बदल जाता है। इस प्रकार स्वतः सिद्ध अष्ट सात्विक भाव का उदय सभी ब्रजवासियों में हो रहा है। समस्त गोपियां नए नए वस्त्र एवं आभूषणों को धारण कर तथा बैलगाड़ियों में चढ़कर अत्यधिक आनंद से ऊंचे स्वर से श्री नंद नंदन का गायन करने लग गई। उनके गायन का अर्थ इस प्रकार था, हे नंद भूपति के पुत्र, हे यशोदा की योग्य लाल, हे अपने जन्म के महामहोत्सव को पूर्ण करने वाले, हे समस्त स्नेही जनों को आनंद देने वाले, हे अपने स्पर्श मात्र से विष भरी पूतना रूप स्त्री को पीड़ित करने वाले, हे करुणा के द्वारा पराये दोषों से अपरिचित, हे शकट को भंजन करने वाले, विशिष्ट रहकर सबको प्रसन्न करने वाले, हे गोकुल के पुण्य विशेष, हे गर्गाचार्य के द्वारा किए गए श्री कृष्ण आदि नामों के द्वारा मनोहर, हे निरंतर बलराम जी से खेलने वाले, हे गुटुवन के द्वारा रेंग रेंग के आंगन के रंग को भरने वाले, अर्थात आंगन की शोभा बढ़ाने वाले, हे सखाओं के संग को स्वीकार करने वाले, हे तृणावत को लांघने वाले, हे गोकुल के इंद्र श्री नंद जी को आनंदित करने वाले, हे बछड़ाओं को खूंटा से खोलकर प्रसन्न रहने वाले, हे ब्रजवासियों को सुख एवं यश को देने वाले, हे सबको आनंद देने वाली चोरी करने वाले और उसी माखन चोरी में वीरता दिखाने वाले, हे दामोदर लीला को करने वाले, हे सबको सुखप्रद स्वभाव वाले, आप सदैव सुख से समृद्ध रहे, यही हमारी अभिलाषा है। इस प्रकार गाते गाते भी श्री कृष्ण के दर्शन की कामना करती हुई गोपियां परस्पर वेग पूर्वक चलती रही।
उस समय श्री यशोदा एवं रोहिणी एक गाड़ी में बैठी हुई श्री कृष्ण बलदेव की कथा सुनने में उत्सुक होती हुई श्री कृष्ण बलदेव को गोद में बैठाकर उन दोनों के सहित सुशोभित हो रही। उस बैलगाड़ी में दोनों के बैठने की शोभा, जैसे रोहिणी एवं श्री यशोदा जी जिस गाड़ी में बैठी थी उसका वर्ण रत्न यदि स्वर्ण की प्रभा से विचित्र था। सफेद एवं कोमल गद्दा तक की आदि से उसका मध्य भाग बैठने अनुकूल था। उस गाड़ी का आकार घर के समान था। श्री रोहिणी लाल एवं श्री यशोदा लाल की देह प्रभा के द्वारा उसकी प्रभा और अधिक मालूम पड़ती थी। श्री कृष्ण बलदेव की कथा दो प्रकार की, पहली उनसे संबंध रखने वाली, दूसरी उनके द्वारा रची गई। उन दोनों भ्राताओं से संबंध रखने वाली पहली कथा, जैसे जो स्नेह भरी गोपियां यशोदा जी की गाड़ी के चारों ओर चल रही थी। वे सब दोनों पुत्रों के ज्ञात एवं अज्ञात सारे चरित्रों के द्वारा उन दोनों भ्राताओं से संबंध रखने वाली पहली कथा, जो स्नेह भरी गोपियां यशोदा जी की गाड़ी के चारों ओर चल रही, वे सब दोनों पुत्रों के ज्ञात एवं अज्ञात सारे चरित्रों के द्वारा दोनों माताओं को बराबर प्रसन्न करती जा रही है। प्रेम की प्रकृति ही सबके लिए आश्चर्य स्वरूप है, क्योंकि यह प्रेम स्वकीय समस्त विषयों को विशेष रूप से हृदय के स्पर्श से रहित जैसा बना देता है। अर्थात हृदय पर भगवत संबंधी प्रेम का अधिकार हो जाने पर हृदय में अन्य प्राकृत विषयों के लिए स्थान नहीं रह जाता, हृदय प्रेममय हो जाता है। प्रेम की प्रकृति ही सबके लिए आश्चर्य स्वरूप है। श्री कृष्ण बलदेव के द्वारा तत्काल रची हुई दूसरी कथा यथा श्री कृष्ण बोले, माँ हम सब कहाँ जा रहे हैं? माता बोली, पुत्र हम सब वृंदावन नामक वन के स्थान में जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हम सब लौटकर आप अपने घर को कब आएंगे? माता मुस्कुरा कर बोली, बेटा वह घर तो हमारे साथ ही चल रहा है। श्री कृष्ण बोले, उस चलते घर को मैं कहाँ देखूं? बलराम जी हंसते बोलते, भैया कृष्ण जिसके नीचे के भाग पाक आदि नित्य कार्यों के योग्य स्थानों से विशिष्ट हैं, बड़े बड़े गाड़ाओं का वेश जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे समस्त घर निकट ही तो चल रहे हैं, उन चलते घरों को देख लो। श्री कृष्ण चकित की तरह देखकर बलराम जी को छूकर हंस गए तथा पुनः बोले, हाँ भैया जी, आप ये सत्य कहते हैं कि इसलिए बहुत दूर की भूमि पर विद्यमान भी सारे वृक्ष हमारे साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। माता जो रोहिणी के साथ हंसकर बोली, बेटा ये सभी वृक्ष तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, किंतु इस समय हमारे चलने के कारण केवल चलते से प्रतीत हो रहे हैं। श्री कृष्ण लालसा पूर्वक बोले, अच्छा जाने दो इन बातों को, कि किंतु बताओ वृंदावन कहाँ है? रोहिणी पुत्र बोले, रोहिणी बोली, पुत्र श्री यमुना जी के पल्ली पार है। बलराम जी बोले, क्यों मैया? एक यमुना तो बहुत दूर पीछे की ओर छोड़ दी, क्या आगे क्या दूसरी भी यमुना है? माता हंसी पूर्वक बोली, देख बेटा, उस यमुना की गति कहीं भी किंचित भी विच्छिन्न नहीं हुई है। बलराम जी तो माँ की ऐसी बातें सुनकर सुख की परिपाटी सहित आश्चर्य पूर्वक अपनी माँ के मुख को देखने लगे। श्री कृष्ण बोले, पूज्य भैया जी, इस बात की विवेचना नहीं की कि निश्चय ही स्थान की तरह उस स्थान पर भी वो यमुना अच्छी प्रकार सन्मुख जाती दिखाई देती। इस प्रकार उन दोनों ने के ही उल्लासपूर्वक हंसी करने के बाद श्री कृष्ण पुनः सतृष भाव से बोले, अरे छोटी माँ, वहां पर ऐसी कौन सी सुख संपत्ति जो कि इतने परिश्रम से भी वहां पर जाएंगे?
रोहिणी बोली, देख लाला, वहां पर खेलने के स्थान एवं खिलौने भी बहुत से हैं। रोहिणी माता की बातें सुनते श्री कृष्ण हर्षपूर्वक निष्कलंक चंद्रमा के समान बलराम जी की गोद को अपनी श्याम कांति के द्वारा अलंकृत करते हुए संपूर्ण प्रेम के सहित अपने शरीर को उठाकर उनके श्रीमुख को निहारते हुए हंसते हुए खेल सा करते हुए बार बार लोटपोट हो गए। दाऊ जी ने भी श्री कृष्ण के मुख पर अपना मुख धरकर बार बार हास्य लीला की को करके उनको बहुत देर तक हंसाया। तदंतर श्री यमुना जी की तरह तरंगमाला से मिली हुई शीतल वायु से युक्त या स्निग्ध है, ऐसी वह वन श्रेणी निकट ही आ गई। दोनों माताओं के इस प्रकार के पारस्परिक भाषण को सुनकर दोनों माताओं के इस प्रकार के पारस्परिक भाषण को सुनकर अच्छी प्रकार से उठकर श्री कृष्ण पहले दाऊ जी से मिले। पश्चात जिनके दांत गिर गए सी हंसती हुई अत्यंत वृद्धाओं के साथ, तुम्हारी बातें ठीक नहीं, इस प्रकार के विवाद से पहले जाने हुए अथवा न जाने हुए सभी मृग वृक्ष मृग एवं पक्षियों को मानव ये कभी भी नहीं देखे। इस प्रकार अपनी माँ से पूछते हुए एवं माता के उत्तर दिए उत्तर को ग्रहण करते हुए श्री यमुना के तीर पर विराजमान वन में पहुंचे। वहां पर प्रश्न एवं उत्तर इस प्रकार हुए, जैसा प्रश्न, जिसके सभी पत्र निरंतर चारों ओर कांपते रहते उस वृक्ष का नाम क्या है? उत्तर पीपल। सब क्वेश्चन आंसर करें। कौन सा वृक्ष करोड़ों गोल गोल अंडों को उत्पन्न करता है? गूलर नामक वृक्ष। यहाँ पर घनी जटाओं से व्याप्त शरीर वाला कौन सा वृक्ष है? उत्तर वट वृक्ष। इस प्रकार नवीन मन में जाते समय माता एवं पुत्र को जो संवाद हुआ, उस संवाद ने अमृत की सी वर्षा के द्वारा उसी स्थान पर अत्यंत विचित्रतापूर्वक सभी लोगों को सुखी कर दिया। किंच आगे फिर प्रश्न करते हैं, काले वर्ण के जिनमें प्रधान है कूद कूद कर चलते जो क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गौर वर्ण वाले पशु कौन है? उत्तर हरिणी का। प्रश्न फिर पूछते हैं, भैंस एवं घोड़े कैसे शरीर धारण करने वाले चलते हुए पशु कौन है? उत्तर रोहिष नामक मृग वृक्ष जो पर्वतों से पूछे। प्रश्न फिर पूछते हैं कि जिन पशुओं का शरीर श्रृंग रूप अनेक शाखाओं से युक्त, उसका नाम क्या है? उत्तर शंबर नाम है। ये पशु मृग जाति विशेष है। इस प्रकार माता की वाणी से जिनको पशुओं के नाम ज्ञात हुए, बलदेवी जी के सहित उन्हीं नंद जी के गोपाल बाल की जाए। अब पिछ प्रश्न, अरे मैया विचित्र वर्ण वाले पक्षी कौन है? उत्तर मयूर। और यहाँ पर मृदु मधुर ध्वनि से कुहू को गायन करने वाला पक्षी कौन है? उत्तर कोयल। कौन सा पक्षी मनुष्य की तरह वाणी बोलना चाहता है? उत्तर शुक अर्थात तोता। पुष्प रस का कौन पान करता है? उत्तर भौरा। इस प्रकार दोनों माताओं से प्रथम वन गमन के समय परस्पर आलाप करते हुए हंसते हुए बाल रूपधारी श्री कृष्ण बलदेव ने ब्रज की कुलांगनाओं को सुख प्रभा से अभिषिक्त कर दिया। तदंतर ब्रजवासी प्रजा का समूह बैलगाड़ी और गैयाओं से व्याप्त श्री यमुना के तीर पर आ गया। जब वे ब्रजवासी हर्ष एवं वेगपूर्वक यमुना के पार जाने को मन करने लग गए, तब तो परस्पर प्रचुर मधुर ध्वनि करते हुए भ्रमण करने लग गए। उसके बाद दोनों भ्राता दोनों माताओं को छोड़कर तो पिता श्री ब्रजराज के अत्यंत ऊंचे शकट में आ गए तथा उस शकट के ऊंचे स्थान में बैठकर खिलते हुए नीलकमल के समान सौंदर्यशालिनी श्री यमुना जी को एवं प्राणीवंत को आनंद देने वाले वृंदावन को प्रसन्न नेत्रों से देखने लग गए।
श्री ब्रजेश्वर आदि तो आपस में बोले कि अहो, जिसके परली पर अनेक वनों का संबंध है, इसी सूर्यपुत्री श्री यमुना जी का उस स्थान पर कैसा अपूर्व रूप दिखाई देता है। और देखो, जो यमुना है वो निश्चय ही प्रतिबिंब के संयोग से श्री वृंदावन को अपने अंतःकरण में धारण करती हुई अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित रेशमी साड़ी का सा आचरण कर रही है। आहा, इस वृंदावन में जितनी प्रकार की माधुरी है, उन सब माधुरी की रीति अपूर्व है। देखो, यह वृंदावन निश्चय नील प्रवाह धारण करके श्याम श्वेत पीत रक्तवर्ण की पुष्प श्रेणी द्वारा निकलती हुई धारा संपात से शोभायमान विद्युत कांति द्वारा रक्तवर्ण एवं सरल इंद्रधनुष से युक्त मेघ की भांति प्रकाशमान होकर दूर से ही अमृत प्रवाह की वर्षा कर रहा है। और स्वर्ग में रहने वाले एवं गंध के लोभ से आकृष्ट ऐसे भ्रमरों की आधार भूमि होने के कारण जिस वृंदावन की सर्वचित्ताकर्षक सुगंधी दुर्लभ रूप से व्यक्त है तथा नासिका रूप अतिथियों की बहुत दूर से अगवानी लेकर अतिथि सत्कार करने वाले सभ्य जनों की तरह जान पड़ती है, अतः सत्कार परायण सदग्रस्त जैसे दूर से ही अतिथि को अपने घर लाकर सत्कार करता है, अतः दूर से ही ऐसे सभ्य गृहस्थी की कीर्ति सुनकर अतिथि जन स्वयं आकर उसके द्वारा जैसे सत्कार को पाते हैं, उसी प्रकार अन्यत्र दुर्लभ श्री वृंदावन की जो पुष्पों की सुगंधी है वह स्वर्ग स्थित भ्रमों को भी अपनी ओर खींच लेती है। और जिस वृंदावन के विचित्र और जिस वृंदावन के विचित्र पक्षियों की कृत्रिम मधुर ध्वनि से मिला हुआ एवं मधुर स्फुट सूक्ष्म ध्वनि से व्याप्त महान कोलाहल का जो समूह है, वह आकर्षक मंत्र की तरह बिना अर्थ समझे ही कानों के युक्त जीव मात्र को अपने आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण के निकट खींच ले। इस प्रकार श्री राम कृष्ण दोनों भैया जिस समय लालसा पूर्वक वृंदावन यमुना जी को देख रहे थे तथा गोपों के मुख से उनकी प्रशंसा सुन रहे थे, उसी समय गोपगण गैयाओं को पार करने के लिए चेष्टा करने लग गए। निरंतर गैयाओं के पार होते समय सूर्यपुत्री यमुना जी का जल एवं तीर क्षण भर में चारों ओर एक और गोमय तथा दीर्घ गोबर से संयुक्त हो गया। तो यमुना पार करा रहे हैं गैया को गोपगण सारे के सारे। जिस समय दोनों भैया वृंदावन यमुना जी को देख रहे थे तथा गोपों के मुख से उनकी प्रशंसा सुन रहे थे, उसी समय गोपगण गैयाओं को पार कराने के लिए चेष्टा करने लगे। निरंतर गैयाओं के पार होते समय सूर्यपुत्री श्री यमुना जी के जल एवं तीर क्षण में चारों ओर गोमय तथा अधिक गोबर से संयुक्त हो गया। सब गैयाओं के तर जाने के बाद एवं परिजन और घर की सामग्री के सहित वृक्षों से ढके हुए छोटे छोटे षटकों से अथवा रथों से गोपियों को तर जाने के बाद कुश काश शरपते तथा पुष्ट पुष्ट बांसों के द्वारा कारीकुशल जनों के कौशल से बनाई गई परस्पर बंधी हुई नौकाओं की पंक्ति आपत्ति रहित राजमार्ग जैसी साधित हुई। तदंतर नौकाओं के पुल के द्वारा दोनों किनारों की भूमि की एकता संपन्न हो जाने पर अर्थात पुल से बन जाने से वह इस पार उस पार की समानता हो जाने पर मधुपुरी तथा कालिया इन दोनों के बीच में जो वृंदावन का वन विभाग है, उसी में सभी जन गाते हुए हंसते हुए खेलते हुए शकट समूह के सहित प्रविष्ट हुए। इसलिए दशम स्कंद में भी इस प्रकार कहा गया, सब ऋतुओं में सुखदायक श्री वृंदावन में प्रविष्ट होकर वहां पर गोपों ने शकट समूह की योजना कर आधे चंद्रमा के से आकार वाला ब्रजवासियों के रहने का स्थान बताया। वृंदावन वास की वासना में बंधे हुए कृष्ण बलदेव भी तीर भूमि के पास जाकर उत्कंठा पूर्वक गाड़ी में से भूमि पर कूद पड़े तथा अत्यंत ऊंचे बुलाने के स्वर से सुख के सहित सभी सखाओं का अनुगामी बना दिया।
बनाकर नवीन होने पर भी निर्दोषमय विचित्रताओं से परिपूर्ण वृंदावन में प्रवेश करते बाईं दाईं और देखते हुए अपने चरणों से भ्रमण करने लगे। वृंदावन प्रवेश के समय की अन्य विशेषता का अधिक क्या वर्णन करें। देखो, श्री कृष्ण ने समस्त वृंदावन को केवल छुआ ही नहीं अपितु आनंद पूर्वक निर्णय करके अपने श्री कर कमलों द्वारा भी उसका अच्छी प्रकार से स्पर्श किया। और देखो, कवियों ने वन का वर्णन करते समय वन के कोकिल कलवर में गायन का, लताओं के विलास में नृत्य का तथा और अंकुरों में रोमांचों का जो वर्णन किया वह सब वर्णन योग्य कारणों के न होने से आरोपित मिथ्या प्राय है। हाँ, वही वर्णन यदि श्री कृष्ण के संबंध के कारणवशात श्री वृंदावन में उसी प्रकार वर्णन किया जाता तब तो सत्य है, क्योंकि सारा पूर्वोक्त वर्णन महापुरुषों के सदैव दृष्टिगत होता है। तदंतर श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैया किसी स्थान पर विक्रम प्रकाशित करके एवं किसी स्थान पर स्नेही जनों के कंधे पर चढ़कर और बंधु जनों के द्वारा जिनके विशुद्ध लालित रूप अमृत का आस्वादन किया एवं जो शुभ शकुनों से पुष्ट हुए वत्स किरण नामक यमुना जी के घाट से होकर छठीकरा नामक स्थान पर आ गए। तदंतर श्री ब्रजराज की आज्ञा अनुसार उतरने की तुरली की ध्वनि हो जाने पर उस छठीकरा नामक ग्राम को पीछे छोड़कर दक्षिण एवं पश्चिम को आगे कर सभी जन बहुत सी जगह को घेर कर उतर आए। उस समय लोगों के परस्पर बुलाने के कारण जिसकी चेष्टा व्यक्त हुई एवं श्री नंद आदि गोपों से जो परिवेष्टित थे, यह श्री वृंदावन पहले सोकर पुनः जागने वालों की तरह शोभा पाने लग गया। वहां पर गोपों ने शकट समूह द्वारा अर्धचंद्राकृति गोधन के रहने का स्थान बनाया, जिसका मध्य भाग क्रमशः घनी रीति से गोधन से परिपूर्ण हो गया। श्रीहंस में भी कहा गया कि जिसका चारों ओर का घेरा गाड़ियों से लगाया हो, ऐसे चंद्राकार विशाल निवास स्थान गैयाओं के हित के लिए गोपों ने बनाया। इस प्रकार उस दिन तो बैलगाड़ियों से ही वास स्थान की रचना की, दूसरे दिन तो बड़ी बड़ी हींस आदि कांटेदार लताओं से तथा कांटेदार बबूल आदि वृक्षों से और गड़ी हुई ऊंची ऊंची कांटेदार बार के द्वारा चारों ओर से उस स्थान को गुप्त कर दिया। पर्वतराज गोवर्धन को पुरद्वार के सन्मुख करके जहां पर वृक्षों की समीपता है वहीं पर गोपों का निवास स्थान बन गया। पहला घर त्याग देने पर भी यमुना के पल्ली पार जैसे निवास स्थान था, उसी महावन की तरह उन सारी मर्यादाओं से परिपूर्ण ये ब्रजाकृति निवास स्थान। ये नवीन बनाया और ब्रज कोष्ठ 8 कोष्ठ लंबा था। उसके बीच में गोष्ठान भाग 4 कोष्ठ चौड़ा था। लेकिन लौकिक दृष्टि से यहाँ पर यह परिणाम सत्य है, किंतु शक्ति के अनुसार विचारने से तो इसका तेज अनंत एवं अचिंतनीय है। उसके बीच में राजा का घर, उसके आसपास उनके भ्राताओं का घर, उनके घर के बाहर अन्य अन्य लोगों का घर निर्मित हुआ। प्रेम के तारतम्य के अनुसार जिस प्रकार उनकी अंतरंग आदि रीति से पृथक पृथक थी, उसी प्रकार की रीति निवास स्थान के निर्माण में भी उचित। पश्चात उस वृंदावन में उन ब्रजवासियों का सारा समय जब अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, तब पहले की भांति ब्रज में क्रीड़ा परायण उन श्री कृष्ण बलदेव की श्री वृंदावन के देखने की इच्छा अत्यंत विलक्षण हो गई थी। उसके बाद प्रतिदिन गोपालन के लिए वन को गए हुए पिताजी के साथ दोनों भैया चारों ओर भ्रमण करते थे।
जिस ब्रज में वृंदावन गोवर्धन यमुना के पुनीत पुलियों को देखकर श्री बलराम जी एवं उनके छोटे भैया श्री कृष्ण को भारी प्रसन्नता हुई थी। जैसे अतिशय मनोहर दिव्य वृक्षों की पंक्ति की प्रधानता के कारण श्री वृंदावन ने रत्न भूमि स्वरूप पलका से युक्त आसनों की शोभा को जीतने वाली शिलाओं की श्रेणी की प्रधानता के कारण गोवर्धन ने तथा कपूर के चूर्ण से बनी हुई रंग भूमि पर विजय पाने वाली अनेक स्थलियों की प्रधानता के कारण सूर्यपुत्र यमुना जी की पुलिन श्रेणी ने श्री कृष्ण बलदेव के सैकड़ों मनोत्सव उत्पन्न कर दिए थे। अर्थात इन तीनों भक्त राजाओं ने दोनों भ्राताओं के सैकड़ों मनोरथ पूरे कर दिए। अब मधुकंठ ने हाथ जोड़कर कथा प्रसंग की समाप्ति का द्योते के वचन कहा कि हे गोपाधिनायक, आपके ऐसा विचित्र पुत्र उत्पन्न हुआ है जो कि बालकपन के चरित्रों से भी विश्व का पालन करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बलदेव की ब्रज लीलाओं की साक्षात ख्यापिका उस दिन की कथा की समाप्ति हो जाने पर पहले दिन की तरह उस दिन भी सभी जन बड़े बड़े अरबों खरबों आनंद से मिश्रित होकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार गोपाल चंपू काव्य श्री वृंदावन प्रदेश प्रवेश नामक नवम पूर्णम संपूर्ण होता है। इसके बाद हम दशम पूर्णम जो है कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी